नमस्कार, प्रदेश की अहम खबरें लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। नमस्कार, आज के पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ मेधा और मेरे साथ है शेखर। राज्य में प्रस्तावित वेटलैंड्स पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला जयपुर में आयोजित हुई। राजस्थान राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग और राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रामसर स्थलों की संख्या को बढ़ाने को लेकर इसका आयोजन किया। इस दौरान राज्य में वेटलैंड्स की वर्तमान स्थिति और संभावित वेटलैंड साइट्स पर विस्तार से चर्चा की गई। सदस्य सचिव मोनाली सेन ने कहा कि वेटलैंड पहाड़ या मिट्टी की संतृप्ति की विशेषज्ञता वाला जटिल पारिस्थितिक तंत्र है। आर्द्र भूमियों को आमतौर पर मिट्टी और पौधों के जीवन के अनुसार दलदल और अन्य समान वातावरण के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। आइए सुनते हैं हमारे संवाददाता दीपक से, जो रामसर स्थल की जानकारी दे रहे हैं। रामसर स्थल आर्द्र भूमि या नम भूमि होती है, जिन्हें रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व दिया जाता है। रामसर कन्वेंशन को वेटलैंड्स पर कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। यह संवेदनशील आर्द्र भूमि के महत्व को रेखांकित करते हुए उनके संरक्षण को प्रोत्साहित करता है। आपको बता दें, प्रदेश में वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त 2 रामसर साइट सांभरलेक और केवलादेव है, जो विदेशी पक्षियों एवं अन्य वन्य जीवों का शीतकालीन बसेरा है, जिनकी वजह से राज्य को पर्यटन और रामसर साइट्स के नक्शे पर विशेष पहचान मिली है। इसी क्रम में अब जोधपुर के खींचन, कोटा के कानवास पक्षी विहार, बीकानेर के लूणकरणसर के लिए प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। इससे पहले उदयपुर के मेनार तालाब का प्रस्ताव तैयार कर भारत सरकार को भेजा जा चुका है। बढ़ते हैं आगे। भारत निर्वाचन आयोग ने श्री गंगानगर जिले के विधानसभा क्षेत्र करणपुर में चुनाव के लिए मतदान की तिथि 5 जनवरी 2024 निर्धारित की है। आपको बता दें कि राज्य विधानसभा में 200 सीटें हैं। करणपुर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के कारण यहां चुनाव स्थगित कर दिया गया था। इस कारण कुल 199 सीटों पर चुनाव हुए थे। श्री गंगानगर के कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप ने इस चुनाव को लेकर हो रही तैयारियों की जानकारी देते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के मुताबिक यहां इंतजाम किए जा रहे हैं। जैसे ही निर्वाचन की घोषणा हुई है, उसी के साथ ही साथ आचार संहिता लग गई है। इसके साथ ही चुनाव के अंदर जो सभी प्रक्रियाएं हैं वो दोबारा से चालू हो गई है। करणपुर चुनाव के संबंध में जो वोटर लिस्ट है, यदि कोई भी व्यक्ति रह गया है तो उसका नाम जुड़वाने के लिए उसके पास अभी भी समय है। वो 15 तारीख तक अपना नाम जुड़वा सकते। जो टीम्स है, हमारी टीम्स की तैयारी पूर्ण रूप से हमारी पूरी है और जो चुनावी प्रक्रिया है उसके लिए उनकी जो चाहे ट्रेनिंग, चाहे उनको वहाँ पे भेजने की व्यवस्था करानी, उसकी भी जो प्लानिंग है वो सारी हो रही है। आपको बता दें कि इससे पहले मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया था कि चुनाव करवाने के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। कांग्रेस पार्टी का नया प्रत्याशी आज से 19 दिसंबर तक नामांकन भर सकेगा। 5 जनवरी 2024 को शुक्रवार को मतदान सवेरे 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा और 8 जनवरी 2024 को मतों की गणना सुबह 8 बजे से की जाएगी। प्रदेश में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान के सदस्य बनने की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। इसके लिए आवेदन फॉर्म विधानसभा सचिवालय से प्राप्त किया जा सकता है। कुल 7 वर्गों में क्लब के सदस्य बनाए जाएंगे। आवेदन प्रपत्र को 500 रुपए आवेदन शुल्क के साथ राजस्थान विधानसभा सचिवालय में 16 जनवरी 2024 तक जमा कराया जा सकता है। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। आरपीएससी राजस्व अधिकारी ग्रेड द्वितीय और अधिशासी अधिकारी ग्रेड चतुर्थ प्रतियोगी परीक्षा 2022 के तहत अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कल से शुरू की गई है, जो 13 दिसंबर तक चलेगी। आयोग सचिव ने बताया कि पात्रता जांच के लिए अभ्यर्थियों की सूची 21 नवंबर को जारी की गई थी। अब बात प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की, जिसमें राज्य के 11,88,000 किसानों को ई-केवाईसी के लिए 15 जनवरी तक विशेष सैचुरेशन अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान में योजना के लाभ से वंचित पात्र किसानों को योजना से जोड़ने और योजना को लेकर जागरूकता बढ़ाई जाएगी। सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रेया गुहा ने कहा कि पंजीकृत किसानों के शेष रहे कार्यों जैसे भूमि सत्यापन, बैंक खातों को आधार से जोड़कर डीबीटी के लिए अनेबल करना और ई-केवाईसी भी करवाई जा सकेगी। इसी कड़ी में उन्होंने 4,50,000 नए पंजीकृत किसानों के आवेदनों का सत्यापन 7 दिन में करने और 5,30,000 किसानों के बैंक खाते आधार सीडिंग से जोड़ने के निर्देश दिए। आज के पॉडकास्ट में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।